नमस्कार साथियों, मैं पंकज, हमारे यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी बालेश्वर दास जी के यहाँ हूँ, जो प्रखंड शिक्षक हैं। ये प्रखंड शिक्षक वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड के सरायपुर पंचायत में है। इनके विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय असबतपुर सिंधी। आप सभी लोग इस विद्यालय के प्रांगण में कभी आइएगा तो इनको देखिएगा। बहुत ही एसएसटी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इनका स्कूली शिक्षा कैसे कैसे हुआ और इनका ग्रेजुएशन कहां से हुआ, आखिर इनके स्कूली शिक्षा का कैसे प्रकरण रहा, पहले मैं जानूंगा। उसके बाद विस्तृत बातें करूंगा। चूँकि इनके पास प्रतिभा की कमी नहीं है, हम एक एक चीज़ बात करेंगे, धीरे धीरे सभी बिंदु पर आएँगे। पहले मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से मैं रिलेटेड हूँ और गरीबी होते हुए भी मैं काफ़ी मेरे अंदर प्रतिभा थी, मेरे ऊपर आत्मविश्वास था। मैं बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के था। तो मैंने तैयारी की और 5वीं क्लास के बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पास किया। वहाँ पर जा कर के सीबीएसई बोर्ड से मैंने अध्ययन किया और मैट्रिक और इंटर और जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने पास की। कितना कठिन था सर जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना, जो कि एकदम निचले तबके से आना, एक अनुसूचित जाति को उस समय इतना बड़ा समस्या हुआ करता था, और जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना, वहाँ से मैट्रिक इंटर की मतलब उपाधि लेना, कितना डिफ़िकल्ट रहा सर? क्या एक्सपीरियंस रहा सर उसका? जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था सर, क्योंकि उस समय उतना पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, घर पर भी अच्छे साधन उपलब्ध नहीं थे। लालटेन में पढ़ा करते थे, तो लालटेन में पढ़ाई करके और किसी तरह से किताब का अध्ययन करके और कड़ी मेहनत करने के बाद हम जवाहर नवोदय विद्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए परीक्षा हुई थी, उसमें परीक्षा दिए और पास कर गए। क्या सर, क्या आप शिक्षक ही बनना चाहते थे या आपका कुछ एम अलग था? चूँकि आप जब जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट होना कोई साधारण बात नहीं है, उसके बाद आप शिक्षक लाइन में आए, हमको ये बात समझ नहीं आ रही है। शिक्षक लाइन कोई गड़बड़ नहीं है सर, लेकिन आप शिक्षक ही बनना चाहते थे या आपका कुछ एम दूसरा था सर? नहीं, शिक्षक ही बनना चाहते थे। शिक्षा मेरे लिए शिक्षा का जीवन में बहुत ही महत्व है और इस बात को मैं अच्छी तरह जानता था। किस वर्ष में सर आप ज्वाइन किए सर इस मिडिल स्कूल को सर? मिडिल स्कूल को हम 1997 में किए थे और 2000 में 1998 में इंटर किए, मैट्रिक किए जी। और 2000 में इंटर किए। अच्छा, उसके बाद आपकी जो बहाली हुई थी सर, वो इंटरमीडिएट पे हुई थी या ग्रेजुएशन पे हुई थी सर? बहाली इंटरमीडिएट पर ही हुई थी जी। उसके बाद आपने क्या ग्रेजुएशन भी किया क्या? जी, ग्रेजुएशन भी किया। इसके बाद क्या क्या किए सर? अभी आपके पास क्या डिग्री है? मैं तो अमीन का भी डिग्री लिया था अपने समय में, वेटनरी का भी डिग्री लिया। उसके बाद एमटी भी किए थे। एमटी क्या होता है सर? मास्टर ट्रेनर का डिग्री प्राप्त किए थे। उसके बाद जो है संगीत से चंडीगढ़ और प्रयाग विश्वविद्यालय से हमारा संगीत से भी डिग्री हमने प्राप्त। ये बहुत प्रतिभावान है लगा इनका। आप देख रहे हैं कि इतना डिग्री लेने के बावजूद, क्या सर आप जब विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्या सर आपका एम होता है? बहुत से वो लोगों का होता है कि भाई साधारण रूप से पढ़ाना है। आप जब जाते हैं पढ़ाने, आपके क्या एम होता है बच्चों के प्रति? चूँकि आप नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, आपकी क्या मंशा होती है विद्यालय में सर? देखिए, सबसे पहले कि मेरा विद्यालय बहुत ही देहाती क्षेत्र में है और देहात के ही सारे बच्चे आते हैं। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि देहात के बच्चे गरीब तबके के होते हैं और उन्हें शिक्षा के साधन अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे लिए एक और चैलेंज बढ़ जाता है और मेरे लिए ये अच्छा एक चांस लगता है कि ऐसे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए करके मैं काफ़ी सजग रहता हूँ और उन्हें पढ़ाने का भरसक प्रयास कर। सरकार कहती है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये तो अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो जितना तक संभव हो सकता है मैं उसमें पढ़ाता हूँ और मुझे विश्वास है कि हम लोग और हमारे साथी लोग भी बहुत अच्छा से उसमें पढ़ाई देते हैं
और मुझे विश्वास है कि अगर बच्चा अच्छा से अध्ययन करे और हम लोग की बातों को माने तो एक अच्छा जीवन में वह मैंने अच्छा वातावरण बन सकता है और अच्छे। सर एक बात और बताइएगा, अभी के जो परिप्रेक्ष्य में जब आप विद्यालय जाते हैं, पढ़ा के आते हैं, क्या उसके बाद भी पठन पाठन का कार्य करवाते हैं क्या? चूँकि जैसा आप बोल रहे हैं कि आपको बहुत लगन से आप पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, इसके अलावा भी बच्चों को पढ़ाई देते हैं क्या सर? जी हाँ, जब मैं घर पे आता हूँ तो आने के बाद मैं गरीब तबके के बच्चों को भी अपने घर पे बुलाता हूँ और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 30 बच्चे को जो है जो बहुजन समाज के बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाई देता हूँ, बताता हूँ और 1 घंटे से अधिक समय देता हूँ। जी, बहुत बड़ी बात है। बहुजन तबके के वैसे बच्चे जो बहुत गरीब हैं, जो नीचे तबके से आते हैं, उन्हें पेन और कलम और किताब के लिए पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों को ये 30-30 बच्चे को पढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, मुझे सुनने में आया है कि आप बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हैं। जी 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 सर, ये हमको सुनने में आया है। सर आप यदि चाहे तो, यदि आपका सर इच्छा हो तो आप थोड़ा सा बांसुरी पर गुनगुनाते तो बहुत अच्छा लगता सर। जी सर। जी, बांसुरी वादक भी बहुत अच्छे हैं आप, ये प्रतिभा के धनी हैं। हर विषय में इनसे आप बात कर लीजिए, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर विषय के मतलब ज्ञाता होने के बावजूद ये बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाते हैं और सिंगिंग में ये रहे भी हैं। ये संगीत से मैं बताना भी चाहता हूँ कि संगीत से जो है उसमें वोकल और क्लासिकल होता है, तो वोकल का भी क्लास हम किए थे। उसके बाद जो है चंडीगढ़ और प्रयाग विश्वविद्यालय से भी अध्ययन किए और ट्रिपल भी बजाया करते थे। ट्रिपल से जो है दिल्ली में भी जा कर के, और लोकसभा अध्यक्ष उस समय थे PS संगमा, उनको भी प्रोग्राम दे चुका हूं और पूरे बिहार से सिलेक्शन मेरे हुआ था। जी, बहुत बड़ी बात है। बताइए, इतने प्रतिभा गांव में छुपा हुआ है। आपको मैं अभी इनका लाइव दिखाऊंगा बांसुरी कैसे बजाते हैं। जी सर, अपना लाइव स्टार्ट करेंगे। अभी आप गा रहे थे नज़र के सामने जिगर के पास, क्या सर? अभी आप प्रैक्टिस में हैं कि मतलब आज मेरे कहने पे बांसुरी उठाए हैं क्या सर? चूँकि ये तो जब घर पे समय मिलता है तो बजा लेते हैं और बच्चों को भी कभी कभी बुला करके मनोरंजन कराते हैं। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके हमें। इस तरह के लोग जो नीचे तबके से उठ के ऊपर आते हैं और इतना अच्छा मतलब बांसुरी वादन मतलब सुन के दिल गदगद हो गया। चूँकि मैं पुनः आपसे मिलूँगा, आप इतना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए आपको